मैं अपने पापा को फोन लगाती हूँ। बिल्कुल लगा लो बेटी। फूफा जी, पापा को फोन नहीं लग रहा है। अरे मोदी जी आया 28 दिन का महीना करा दे, जब भी फोन नहीं लग रहा। पापा कॉल आ गया। इसी पर बेटा। हेलो, हाँ, अरे हाँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? हाय भगवान! पापा दुश्मनों से बॉर्डर पे लड़ते लड़ते भगवान, इस घर इस परिवार पर किसकी बुरी नजर लगी हुई है? कौन इस परिवार को बर्बाद करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है? मैं साहब जी से बात करता हूँ। हेलो हेलो हाँ साहब, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उनका जीजा ही बोल रहा था। हे साहब जी, ये कैसी घटना मेरे भैया के साथ में घटी, आप हमें बताएं सर जी। जी जी जी, क्या? हाँ, क्या कहा आपने? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। हे साहब, इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं ही निर्वहन करता हूँ। एक बार बताएं सर जी कि आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? उनकी लाश? जी जी, यस। हाँ बोलो सर। मतलब क्या? हाँ, उनकी लाश नदी में बह गई। मैं बारे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि हमारे हाथों से 2 गज कफन न मिले लिए स्वर्ग में आपको उच्च स्थान मिले। रही बात नर्क की, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। अरे जब तुम ही रो रो के बेहाल हो जाओगी तो सोचो बेटी रागिनी को कौन समझाएगा? अरे स्वामी जी, मेरा तो सारा सपना ही बिखर गया। उठाओ रागिनी बेटी को। ठीक है। फूफा जी, बेटी रागिनी, क्या करोगी? वक्त से पहले नसीब से ज्यादा ना इंसान को कभी मिला है ना मिलेगा। मुसीबत आई है बेटा, धैर्य से काम लो। अरे बेटी, माँ बाप बेटी की किस्मत नहीं बदल सकते हैं, जानती हो? अरे राजा जनक अपनी बेटी सीता की शादी कहाँ किया था? राजघराने में। लेकिन सोचो, सीता सारी जिंदगी दुखी दुख उठाया, इसलिए माँ बाप बेटी की किस्मत नहीं करते। तेरे नसीब में शायद दुख ही लिखा है बेटी। रामकली, क्या बात? सारी बातों को भूल करके इस मुकाम पर आए। सबसे पहले 5 लाख रुपए का प्रबंध करो ताकि समय से हॉस्पिटल में जमा हो सके। अगर समय से हॉस्पिटल में ना जमा हुआ तो सोचो, विमल को कुछ हो गया तो रागिनी बेटी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी। अरे हम सही कहते हैं, लोगों को समझ में आता, साला बुरा बोलता है। सारी जिम्मेदारी हम ही आपको ऊपर आ। अरे पागल, जिम्मेदारी निभाने के लिए तो ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? स्वामी जी बोलो। भाभी माँ पहले घर छोड़ के चली गई,
आज भैया भी शहीद हो गए। अरे भूतकाल भविष्य काल के चक्कर में मत पड़ो, वर्तमान काल देखो। स्वामी जी, अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ, मेरी बात पर आप नाराज तो नहीं हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, देवता के समान, भला मैं कैसे नाराज होऊंगा? स्वामी जी बोलो बोलो। स्वामी जी, अगर विमल बेटा सलामत नहीं रहेगा, हाँ मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरा सारा जेवरात ले जाइए, बेच दीजिए। हाँ स्वामी जी, अगर विमल बेटा सलामत नहीं रहेगा, सारा जेवरात पहन के मैं क्या करूँ? वाह, अरे सारा श्रृंगार तो आप है, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गाना बनेगा। वाह रामकली वाह। मैं तुम जैसी पत्नी को पा करके अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझता हूँ। अगर दुनिया में किसी पत्नी को पति मिले तो हमारे जैसा, और किसी पति को पत्नी मिले तो हमारी रामकली जैसा है। तुम ग्रेट वुमेन हो यार। जल्दी स्वामी जी, अब लेट मत करिए, बहुत जल्दी जाइए, ये गाना बेचकर विमल बेटी की इलाज में लगा। रामकली, कहा गया कि ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती, अगर किसी की बुझती तो है सर्प की। मैं आपको नहीं समझ, क्योंकि सर्प पानी नहीं पीता बल्कि ओस चाटता है। बात क्या कहते हैं, मैं आपको बात नहीं समझ पा रही, सर बताइए। कहने का मतलब ये रामकली, इतना सारा गाना बेचूंगा बड़ी मुश्किल 45-40 हजार। 45-40 हजार? अरे जानते हो सोना कितना महंगा है, कितने सस्ता के बेची गए? 1,80,000 प्रति 10 ग्राम है। तब क्यों इतना सस्ता बेची, बताओ? बात ही पूरा ओरिजिनल थोड़ी ओरिजिनल नहीं है, तो मुझे लोग पैरा को घुमा रहे थे। ओरिजिनल लाता तो हाथ में कटोरा होता रामकली। अरे आप पिताजी ये कंगन दिए थे वो दिखाई पे, क्या भी लोग? अरे पिताजी बात के झूठे हैं यार। अरे सबके झूठ है यहाँ पर, आप पैसे का बंदोबस्त कहाँ से इंतजाम हो, बताओ? और को रागिनी बेटी से रागिनी बेटी, जी तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सासू माँ का गाना होगा, तुम्हारी ननद का गाना होगा, सब नाथ रिश्तेदार का गाना ले आओ जल्दी से, बेटा को चाहे। फूफा जी, मेरे ससुराल में कोई नहीं है, मैं गाना कहाँ से लाके दूंगी? स्वामी जी, बोलो। आप तो मुझसे कहते हो कि आपके दोस्त सब बिजनेसमैन हैं। हाँ। किसी दोस्त से बात करके रागनी बेटी को पैसा दिलवाइए ना। एक बात सुन लो रामकली, दोस्तों की बात जहाँ करती हो ना, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो इंसान ऊंट पे बैठा रहे जब भी कुत्ता उछल के काट लेता है। जब एक बुरा वक्त आ जाता है तो यार नाथ रिश्तेदार गांव के लोग सब कतराने लगते हैं। फूफा जी, मैं आपसे एक बात कहूँ? सैकड़ों बात बोलो बेटी। ये बताइए, हाँ माँ बाप के मर जाने के बाद प्रॉपर्टी मालिक कौन होते हैं? बेटा बेटी होती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे पापा भी नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है, नहीं। तो प्रॉपर्टी मालिक मैं हो चुकी ना। आप उसमें से बेचकर आप कहीं से पैसा मुझे दिलवाइए ना। प्रॉपर्टी की मालकन तू हो गई। हाँ बेटी, पढ़ाई तो तुमने खूब किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तू। जितनी भी बात बोलूंगा परफेक्ट बोलूंगा, झूठ बोलूं तो जूता फेंक फेंक करके मुझे मारना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता? बेटा बेटी होते हैं ना भैया, बोलो यार भैया, होते हैं ना। लेकिन सबका नियम शुरू होना, जब तक एक पास वाला मिलकर के लिखा पढ़ी वसीयतनामा नहीं हो जाता, तब तक बेटा और बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आती है। जब तुम्हारे नाम प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं तो रजिस्ट्री कैसे करा सकोगे? कि चिंता मत करो, राजस्व विभाग के कर्मचारी तुम्हारी बहुत बड़ी पकड़ है, पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे नाम करवा दूंगा। हफ्ते 2 हफ्ते? पैसे की जरूरत अभी है, हफ्ते 2 हफ्ते की बात कर रहे हो? पैसा चाहे जहाँ से चाहे जैसे हो पैसा दिलवाइए रागनी बेटी तुम को। लोग मुझे सोचने दो। क्या सोचोगे? ज्यादा हमारे दिमाग पर प्रेशर मत डालो। अरे जिम्मेदारी निभा कर, जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाओ ना, वरना लाला काका की तरह मुझे भी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ऐसे हो जाए। एक हमारा दोस्त है जो हमारे पर्सनल व्यवहार पे तस्वीर से लाभ दे सकता है। लेट क्यों करे, रानू बेटी दिलवा के चाहिए, पैसा दिलवाइए ना। चलो देखो पैसा दिलवाना और हॉस्पिटल चले जाना। श्याम भगवान, न जाने किसकी नजर हमारे परिवार पर लग गई है, मेरे विमल बेटे को सलामत रखना मेरे मालिक। बात
भिगारे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले कस्टमर है हिसाब से थोड़ा बात करना। फूफा जी आप पैसे दिलवाइए ना। पैसा चाहिए? हाँ SBI बैंक सामने। अंकल जी से। हाँ तुम बात करो, मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम बैठ करना। जाइए। अंकल जी प्रणाम अंकल जी। अंकल जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए ना। मुझे दे दो पैसा, मुझे दे दो पैसा, ऐ अंकल हमारे। मुझे दे दो पैसा, अंकल हमारे। मुझे दे दो पैसा, अंकल हमारे। मुझे दे दो पैसा, अंकल हमारे। बचा लो पति को पाँव पड़ती तुम्हारे, बचा लो। पाँच लाख रुपए दे दो ये अंकल। पाँच लाख रुपए दे दो ये अंकल। वापस करे तुम्हें अंकल हमारे, वापस अंकल आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं आपको सूद ब्याज मिला के मैं वापस कर दूंगी। मेरी बात सुनो। बोलिए ना। और तुम्हें पैसा लो, जल्दी से तुम्हें पैसा सुन लो, जल्दी से दूंगा और बदले में तुम्हें से
सती अनसुईया बनना छोड़ता है। सती अनसुईया बनना छोड़ दे, वरना मान जाए सिंदूर तेरे मिट जाएगा। फैसला सोच कर ले, अरे छोकरी ऐसे कहने वाला भी चला जाएगा। कभी-कभी जज्बात में फैसला गलत हो जाता है, इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है। पैसा मांगता है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, चलिए यहाँ से। ओके। फूफा जी क्या बताऊं, जहाँ जाते हैं मर जाते हैं, सोने से फुर्सत नहीं पाते हैं। फूफा जी फूफा जी एक बात ही बताइए, आप सोने से फुर्सत नहीं पाते हैं? फूफा जी क्या हुआ बेटा? आप मुझे कहाँ लिया कर आए पैसे दिलाने के लिए? बेटी जिस दिन हमारे उम्र की हो जाओगी ना, तब समझ में आएगा इस अवस्था में कितनी लोगों को थकान होती है। आप मुझे कहाँ लिया कर आए पैसे दिलाने के लिए? पैसा दिलाने के लिए ले पैसा दिलाने के लिए? ये हराम ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। कुछ कहा क्या इसने? कह रहा है पैसा दूंगा। तो ले लो, चलो ना बेटी। ले लो। ये हराम ज्यादा कह रहा है पैसा दूंगा, लेकिन एक रात मेरे पास सोना पड़ेगा। फूफा जी मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं कोई बेचा नहीं हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। चलिए मुझे आशीर्वाद कर। पैसा नहीं चाहिए? रागिनी बेटी यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटी। बेटी जल्दी और जज्बा में लिया हुआ डिसीजन बेटी कभी कभी गलत साबित हो जाता है, और सारे फैसले बेटी यहीं से सोच के नहीं लेना चाहिए। कभी कभी दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दुनिया है बेटी, दुनिया के चक्कर में किसी इंसान को कभी नहीं पड़ना चाहिए। मौके की नजाकत को देखते हुए इंसान को काम करना चाहिए बेटी। सोच बेटी सोच। जब मैं तुमको लिवा करके इसके पास आ रहा था तो कितने लोगों के पास मैंने फोन लगाया, कोई 10,000 कोई 5,000 से ज्यादा देने वाला मिला नहीं? मिला ना? सोच बेटी, बार बार हॉस्पिटल से फोन भी आ रहा है कि जल्दी पैसा लेकर के आओ, हॉस्पिटल में जमा करो, वरना हम विमल का इलाज करना बंद कर देंगे। सोच बेटी, अगर तुम्हें दुनिया में कोई पैसा देने वाला है तो यही इंसान है। अगर तुमने इसकी बात का किया ना और पैसा हॉस्पिटल में जमा हुआ ना, तो तेरे पति विमल की चली जाएगी जान। पतिव्रता है ना बेटी? पतिव्रता है ना? पति मर जाएगा, सिर्फ व्रता होगी बेटी। सोच, तू सोच बेटी, किसके साथ जिंदगी बिताएगी तू? किसके साथ रहेगी? अभी तेरी नई नई शादी हुई है, पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे साथ में है, किसके साथ बिताएगी तू? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रखा बेटी? ए बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रखा कि मैं पतिव्रता धर्म निभाऊंगी, अगर पति मर जाएगा तो दूसरे लड़के के साथ शादी कर लूंगी? नहीं फूफा जी, ऐसे कभी नहीं सोच सकती हूँ। तो ऐसा नहीं सोच सकती तो इतना क्यों नहीं सोती बेटी? ये इज्जत इज्जत इज्जत, ये इज्जत है क्या? मैं बताऊं, पति के सामने इज्जत की वैल्यूएशन क्या है? इज्जत की कीमत क्या है? किसके लिए इज्जत बचा के रखेगी? कौन तेरी इज्जत का रखवाला होगा? बता बेटी, और दुनिया में कौन इज्जतदार रह गया है बेटी? इसलिए सुनो, ये दुनिया है, दुनिया तुमको बहकाएगी,
दुनिया के बहकावे में मत चलो बेटी, अपने सुहाग की रक्षा करो। ठीक है फूफा जी, मैं आपकी बात समझ गई। मैं आपसे कहूंगी कि बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे बेटी, मैं तेरा फूफा हूँ, तेरा दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं ये बात किसी को नहीं पता लगने दूंगा बेटी। तो आप इनसे पैसा दिलवाइए ना अंकल जी से। अरे बेटी, औरत का यही धर्म होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो पति के लिए अपनी इज्जत गंवा देना चाहिए। ठीक है, तू नारियों में धन्य है बेटी। मैं आपकी बात समझ गई। आप पैसा दिलवाइए ना। ठीक है बेटी, ठीक। बोलो। 5 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा हार्ड कैश, यस। और अगले दिन तुम्हारे बिस्तर पे जाके करेगी ऐश। अगले दिन हाँ बे। पैसा आज देगी, अगले दिन अन्ना उससे अबे साला ऐसे भाग रहा जैसे नंगा होकर गर्म तावे पे बैठा हो। अन्ना अबे जब बुद्धि का बंटवारा हो रहा था तो सुलह सोचा रहे क्या थे कह रहे? पैसा आज देगी ना। अबे सुन मेरी बात, पैसा लेकर के जाएगी, Yes. हॉस्पिटल में जमा करेगी, ओके। इसके पति का ट्रीटमेंट जारी होगा। जब उसको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, जब तो तेरे पास आएगी। और सुन, क्या? एक रात की बात हुई है ना, हाँ। जरूरत पड़े 10-20 रात गुजारना बे। हाँ। इंसान को मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। यस यस ओके। तेरे हवाले कर दिया। आओ। ठीक है फूफा जी, मैं जा रही हूँ। जा बेटी। अब आप लोग बताइए कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। साली मोहनिया, मैंने तुझसे कहा था ना कि एक रात अपने पास मुझे सोने दे, एक रात सोने दे, वरना सारी जिंदगी मैं तुझको तेरे पति के पास नहीं सोने दूंगा। यह भी मैंने तुमसे कहा था कि जो जिंदगी हमसे टकराती वो सिसक सिसक करके अपना दम तोड़ देती है। देख तू अपनी इज्जत हमसे बचा करके चली गई ना, लेकिन आज तेरी बेटी को मैंने मजबूर कर दिया रे मोहनिया। तेरी बेटी खुद इज्जत लुटाने गई है। मैं ऐसी बाला हूँ हरामजादी, जिसके पीछे पड़ जाता हूँ ना, जरूरत पड़ती शीशे से पत्थर साले का तोड़ता हूँ। एक बार और कहा था कि हो सके तो हमसे बच के रहना, क्योंकि जहाँ नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल गुजरता हूँ। अभी आप लोग देख के आ रहे हैं अगली सीन इस ब्रेक के। अरे रागिनी, विमल, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है बाबा। आप ठीक है ना? हाँ यार, पर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए ना। मेरी बात सुनो।